हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो टॉपिक होने वाला है, उस पर कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते। ये सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस है, जिसने जैसा एक्सपीरियंस किया, उसका वैसा ही रिएक्शन मिलता है। जिन, ये नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन आज की ये जो स्टोरी है, जो रियल इंसिडेंट है, उसमें कुछ नए ही और बहुत ही डरावने पहलू के बारे में, बहुत ही डरावने पहलू से रूबरू होंगे। कहा जाता है कि जिन का एक अलग और अपनी ही दुनिया होती है, उसमें उसके परिवार भी होते हैं। खास बात तो ये है कि उन्हें रूप बदलना बहुत अच्छे से आता है। वो रूप बदलने में माहिर होते हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी जो दिनचर्या होती है, वो कहते हैं कि उसके दौरान उस बीच में होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। यानी कि सबको दिखाई नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा वीक होता है, जिनका खून पतला होता है, जिन्हें बहुत जल्दी एक्सपीरियंस हो जाता है इस चीज़ का। चलिए, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक गरीब परिवार की बेटी की। पहले तो ये बात आज से लगभग 40 से 50 साल पहले की है ये कहानी, और ये एकदम सच्ची कहानी है, एकदम सच्ची घटना है ये। ये उस मासूम लड़की की है जिसने जाने-अनजाने में जो इस प्रलोभन में फँस गई, इसने ये नहीं सोचा कि ये इसका अंजाम क्या होने वाला है। ये बिना सोचे-समझे वो बेचारी इस चक्कर में फँस गई। उसके बाद जो उसके साथ हुआ बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मिनी नाम की एक लड़की जो 16 साल की थी, वो अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। उसके घर के हालात बहुत ही खराब थे। उसके पिता मज़दूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे, और हालत तो ये थी कि जिस जिस दिन उसके पिता को कोई काम मिलता था, उस दिन खाना खाना का इंतज़ाम हो जाता था, वरना खाली पेट ही सोना पड़ता था। इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी उनकी। इस कारण उसकी मिनी की पढ़ाई-लिखाई भी नहीं हो पाई, क्योंकि इतने साधन नहीं थे उनके पास। मिनी अक्सर शाम के वक़्त को घूमने के लिए खेतों में जाती थी। वहाँ एक विशाल मार्शल के पेड़ों पर नीचे बैठती थी जाकर। उसके साथ उसकी काफ़ी सारी सहेलियाँ भी जाती थी। एक दिन जब मिनी और उसकी एक दोस्त घूमने के लिए गई थी, तो मिनी के साथ उस जो लड़की थी, उसके पैर में मोच आ गई, तो वो खेतों से जल्दी-जल्दी अपने घर चली गई, लेकिन मिनी वहीं बैठी रही। उसने कहा कि तू जा, मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, तो वो चली गई, और वो उसी वहीं पे काफ़ी देर तक बैठी रही। धीरे-धीरे शाम तक उसे नींद भी आने लग गई थी। अचानक एक आवाज़ आती है और उसकी नींद खुल जाती है। आँख खुलने पे वो देखती है कि लगभग अंधेरा ही होने वाला है, क्योंकि शाम हो गई थी और वो काफ़ी वक़्त से वहाँ बैठी थी और अब अंधेरा हो चला था, यानी कि गोधूली का वक़्त हो रहा था। तो वो झट से उठी और घर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, तो उसकी नज़र एक चीज़ पे पड़ती है। जब उसके पास वो जाती है धीरे-धीरे, तो वहाँ जाके देखती है कि कुछ इत्र और कुछ साबुन पड़ा हुआ था। वो बिना सोचे-समझे उसे उठाती है और अपने घर लेके चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है, तो उसकी माँ ने उससे साबुन और इत्र के बारे में पूछा। इस पे वो झूठ बोल देती है कि उसकी सहेली ने ये उसे दिया है, वो काफ़ी अमीर है, इसलिए उसने मुझे कहा है कि ये तू रख ले। उसके पिता को काम मिला था, इसलिए वो सभी खाना खा के सोए थे उस दिन। अगले दिन जैसे ही वो उस पेड़ के पास फिर से जाती है, वहाँ पे आज वो अकेली ही थी, क्योंकि उसकी सहेली क्योंकि उसके पैर में मोच आई थी, तो वहाँ वो नहीं आई थी, इसलिए वो अकेली बैठी रही। कुछ देर जैसे ही वो वहाँ बैठती है, उसके बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए उठती है, फिर उसकी नज़र कुछ सामान पे पड़ती है। इसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है, और उसे उठाने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, ठहरो। ये सुनकर मिनी डर जाती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, तो उसके सामने एक लड़का खड़ा था, जिसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। जिससे उसने पूछा मिनी से, क्या तुम वो सामान लेना चाहती हो? तो उसने डर के मारे अपना सर ना में हिला दिया। ये देखकर उसने मिनी से कहा कि तुम डरो मत, अगर तुम वो सामान लेना चाहती भी हो तो ले सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त है। ये सुनकर मिनी बोलती है कि कैसी शर्त, क्या शर्त है तुम्हारी? इस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम मिनी है और तुम एक बहुत ही गरीब लड़की हो, और मैं तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकाल दूंगा। अगर तो तुम्हें चाहिए, मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। ये चुपचाप मिनी सुन रही थी।
उसने फिर उससे कह दिया कि मैं एक जिन हूँ। जैसे ही मिनी ने ये सुना तो वो हाथ पैर उसके कांपने लग गए। जैसे ही उसने उससे कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कच्चा लालच, जो कच्चे लालच में आ जाते हैं, जैसे कि वो आ गई। उसने मिनी से कहा मैं तुम्हें बहुत ही अमीर बना दूंगा, बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे माँ बाप भी बहुत अमीर हो जाएंगे और तुम्हारे पास अपना घर होगा, बहुत अच्छा अच्छा खाना होगा, तुम्हारे पास नौकर होंगे, सब कुछ होगा। शादी करने का जब मन होगा तब तुम मुझसे शादी कर लेना। तो उसको लालच आ गया, फंस जाती है वो जाल में। ये सुनकर मन ही मन वो सोचती है शादी की बात तो दूर ही गई, अभी हमको शादी करनी ही नहीं है, लेकिन अमीर तो हो सकती हूँ ना। मन में वो ये सोचती है कि चलो मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं अभी इसको कैसे इनकार कर दूं। अभी मैं हाँ कर देती हूँ, लेकिन इस शर्त से इनकार कर दूंगी, पर मुझे अमीर तो होना ही होना है। अगर कब तक हम इस गरीबी में रहेंगे, कभी तो हमें भी हक है ना कि हम भी अमीर हो जाएं। ये सोचकर उस जिन को बोला मैं मुझे तुम्हारी शर्त बिल्कुल मंजूर है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वो बोलता है कि तुम एक बार फिर सोच लो, बाद में तुम इस बात से इनकार करना भी चाहो तो मैं इनकार नहीं करने दूंगा और तुम इनकार नहीं कर पाओगी। हाँ ये जरूर है कि मैं तुमसे कभी कभी नहीं कहूंगा कि मुझे अभी शादी करनी है, जब तक कि तुम्हारा शादी का मन ना हो। लेकिन जब भी तुमको शादी करना होगा तो मुझसे ही करोगी, किसी और से नहीं। इस पर वो बोलती है कि हाँ सोच लिया है मैंने, मुझे मंजूर है। अब जब तुम्हें मुझे अमीर बनाना ही है तो बना दो। फिलहाल तुम मुझे ये जो सामान रखा है ना, उसे घर ले जाओ और कल फिर आना इस जगह पर अकेली, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वो कहता है उससे, और मैं एक ही दिन तुमको पैसे नहीं दूंगा, रोज पैसे दूंगा थोड़े थोड़े। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, सारा सामान लेकर चली जाती है। वो अब हर रोज शाम को वहां जाती है और वो उससे पैसे देता है। हर रोज वो पैसे लेकर काफी पैसे से वो अब तक काफी अमीर बन चुकी होती है। ऐसे ही 5 साल बीत गए, 5 साल तक भी उसने शादी नहीं की। पहले उसकी उम्र 16 साल थी और आगे 5 साल में 21 साल की हो जाती है, लेकिन उन 5 सालों में वो उससे कभी शादी नहीं करती है। लेकिन जब जब उसके माँ बाप उससे शादी के लिए कहते रहे, वो इनकार करती रही कि मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। एक दिन उसके पिता और उसकी माँ उसके पास मिनी को अपने पास बिठाकर बोलते हैं तुमको शादी करने से कोई परेशानी है, तुम क्यों शादी नहीं कर रही हो, तुम्हें क्यों रोकनी है शादी अपनी, तुम मुझसे कह सकती हो क्या वजह है। लेकिन अगर तुम बिना वजह शादी करने से इनकार करती रहोगी, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें हमें वजह बतानी पड़ेगी। क्योंकि अब लोगों का भी जवाब बार बार देना मुश्किल हो गया है, हमें लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो भगवान के घर कब बुलावा आ जाए पता नहीं, लेकिन तुम ये सब मना करती रहोगी तो हम कैसे तुम्हारी शादी देख पाएंगे। ये सब उदय सुनकर वो कुछ देर चुप बैठी रहती है और फिर बोलती है मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दो। यह सुनकर उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। लेकिन वो ये भी सोचती है मन में कि अब तो वो शर्त भूल चुका होगा, अब तो 5 साल हो चुके हैं और काफी टाइम वो बीत चुका है, अब उसे शर्त कहाँ याद होगी जो मैंने उससे वादा किया था शादी का। उसके पास काफी पैसा भी हो गया था, अब वो काफी धनवान हो चुकी थी, इसलिए अब उसके पीड़ के पास जाना बंद हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास इनफ पैसे थे और अब उसके पैसे की जरूरत नहीं थी। शादी के जस्ट एक दिन पहले रात के टाइम जब वो अपने घर में खुद अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने देखा कि बाहर तेज आंधी तूफान चल रहा है, जिससे देखकर वो डर जाती है। अपने माँ बाप के पास चली जाती है, लेकिन तूफान नेचुरल नहीं लग रहा था, वो उसे लेने आ चुका था। कौन? ये आप सब जानते हैं, जिन। और वो काफी गुस्से में था। अचानक वो मिनी और उसकी माँ के सामने एक भयंकर शक्ल वाला प्रकट हो जाता है, ये दोनों के सामने। मिनी से कहता है क्या तू अपनी शर्त भूल गई, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन शायद तुझे ये नहीं पता कि मेरी नजर तुझ पर हमेशा थी। भले ही तू उस पेड़ पर आना बंद कर चुकी थी, लेकिन मैं तुझे देखने हर रोज यहाँ आता था। उसे उसकी गलती का एहसास होता है। ये सुनकर वो डर के मारे कांपने लगती है और उसकी माँ बाप की समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्यों इसे ये सब बातें कह रहा है, क्या छुपा रही है हमारी बेटी। लेकिन इससे पहले कि उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका मिलता, वो उसकी माँ से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ। आज तुम्हारे पास जो धन है वो मैंने ही दिया हुआ है, बदले में मैंने इससे एक वादा लिया था कि ये मुझसे ही शादी करेगी, अब ये मुझे धोखा दे रही है, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। जैसे ही उसने मिनी को उठाया और वो हवा की गति से वहां से चला गया, इससे पहले कि उसकी माँ को कुछ समझ आता, वो उसकी बेटी को लेकर गायब हो चुका था। ये सब देखकर उसकी माँ बहुत जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर उसके पिता बाहर आए, शादी की तैयारियों में लगे हुए थे।
उसकी पत्नी ने उसे सब कुछ बता दिया, क्या हुआ था अभी के अभी यहाँ पर। यानी मिनी के पिता भी काफ़ी रोने लगे। शायद उन लोगों को शायद ही पता चलता कि अभी यहाँ पे कुछ बात हुई है, या कोई शायद ही यकीन करता। वो कभी भी कोई बात नहीं भूलते। अब उसकी बेटी वापस नहीं आने वाली, ये बात वो कह देता है। ये पूरा इंसिडेंट था कि उनकी बेटी उसके बाद कभी गाँव में दिखाई नहीं देती, कभी दिखती नहीं है। उसके बाद ना ही किसी दोस्त को पता होता है, ना ही किसी और को पता चलता है कि उनकी बेटी कहाँ। इससे हमें यही सीखने को मिला कि चाहे कितना भी, जितना भी लालच हो आपके मन में अमीर बनने का, कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बाद में आपको पछताना पड़े, चाहे वो चीज़ कितनी कीमती हो। कई बार ज़्यादा लालच हमें अपनों से दूर बना देता है। वो इतना दूर कर देता है हमें अपनों से कि हम वापस अपनों तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। गलती यही थी मिनी की कि शायद उसने उस जिन की बातों को सीरियसली नहीं लिया और वो उस लालच में आ गई, जिससे वो रोज थोड़े थोड़े पैसे लेकर जाती रही और अपने घर वालों को देती रही। इससे वो तो अमीर बन गई, बट उसने ये नहीं सोचा कि 5 सालों में उसके जो जो मिला है वो उसी की वजह से मिला है। और अगर उसको नहीं शादी करनी थी तो उसे झूठा वादा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो लोग तो कभी भी अपना वादा नहीं भूलते हैं। ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसा लगता है इस बारे में? आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे ज़रूर बताना। क्या आपके साथ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अपना जो बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन जितना भी रहा है मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं इस चीज़ में, ब्लैक मैजिक में और इन सब चीज़ों में। मेरा ब्लैक मैजिक का एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे आप ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या आप बिलीव करते हैं इस चीज़ में, या आपके साथ कभी कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? मुझे ज़रूर, इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप मुझे अपनी स्टोरी लिख के भेज सकते हो। मैं आपके नाम के साथ आपकी स्टोरी ज़रूर यहाँ पर सुनाऊँगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी अगले टॉपिक या किसी अगली सच्ची घटना या किसी अगले पॉडकास्ट के साथ। आज के टॉपिक में इतना ही, अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।